यहाँ से कथा श्रवण करेंगे। आइए मंगलाचरण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से सभी बोलेंगे कि राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। हरि का नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। हरि बोल भाव से। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभो दशरथ अजिर बिहारी। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, भैया क्या है विचार। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। राधे राधे। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार। और ऐसा ही नहीं है। अरे दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहो नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। हरहो नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बहनों क्या है विचार। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। राधे राधे भाव से। अरे प्रभु की कृपा है सब काजू। प्रभु की कृपा भय सब काजू। जन्म हमार सफल भय आजू। जन्म हमारे सफल भय आजू। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, भैया क्या है विचार। राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार। बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। हरि बोल भाव से।
प्रभु है केवल प्रेम प्यारा, प्रभु है केवल प्रेम प्यारा, प्रभु है केवल प्रेम प्यारा, प्रभु है केवल प्रेम प्यारा। जान ले सो जानने हारा, जान ले सो जाननहारा, जान ले सो जानने हारा, जान ले सो जाननहारा। अरे राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे पार, बोलो क्या है विचार भैया, क्या है विचार? राम नाम बोलोगे तो हो जाओगे प्यार, बोलो क्या है विचार, बोलो क्या है विचार। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सृष्टि रचने के बाद में ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि अब सृष्टि इसी तरह से बढ़ती जाएगी, जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी, तो एक कमल के पत्ते पर पृथ्वी कैसे रुकेगी, कैसे टिकेगी, फिर से रसातल में चली जाएगी। तो पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब संकट आ जाए तब विचार करो, तब ये कोई बुद्धता थोड़ी। आपको पता है कि संकट आने वाला है, परेशानी आने वाली है, उससे पहले इंतजाम करो। तो ब्रह्मा जी के मन विचार आया कि इसी तरह से यदि सृष्टि बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो एक कमल के पत्ते पर यह पृथ्वी कैसे रुकेगी, कैसे टिकेगी। तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि से, श्री नारायण से, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप तो जानते ही हो ये सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो एक कमल के पत्ते पर ये पृथ्वी कैसे रुकेगी, क्या होगा, आप ही बताइए ना। कहा ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा बोले सृष्टि भगवन, ब्रह्मा बोले सृष्टि भगवन, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा बोले सृष्टि भगवन, ब्रह्मा बोले सृष्टि भगवन, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा बोले। और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप ही बताओ, हाँ आप ही बताइए क्या होगा, ये दिन प्रतिदिन सृष्टि बढ़ती गई तो क्या होगा, समस्या क्या है। समस्या ये है तो एक कमल के पत्ते पर, हाँ एक कमल के पत्ते पर पृथ्वी कैसे टिक पाएगी। एक कमल के कहा ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु हे करुणा निधान, हे पालन करता, आप ही सोचिए कि यदि पृथ्वी इस तरह से कमल के पुष्प पर रही और ये सृष्टि इसी तरह से बढ़ती रही तो कमल के पत्ते पर ये पृथ्वी कितने टाइम तक रुकी रहेगी।
कितने समय तक रुकी रहेगी, आप ही बताओ। तो भगवान नारायण ने कहा चिंता न करो, घबराओ नहीं। और उसी समय श्री नारायण को एक छींक आई, भगवान विष्णु को एक छींक आई, और छींक के आते ही एक सूक्ष्म रूप से वराह भगवान अवतरित हुए और देखते ही देखते विशाल रूप ले लिया। जब वराह भगवान अवतरित हुए और विशाल रूप ले लिया, सभी देवता घबराए कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। वराह भगवान को देख करके सभी चकित हैं। वराह भगवान इधर समुद्र की ओर बढ़ते हैं, समुद्र की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो बात आप सबको पता ही है कि जो कश्यप ऋषि के दो पत्नियां जो थी, और दो पत्नी सबकी होती है, दो पत्नी सबकी होती है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि एक होती है सबुद्धि और एक होती है कुबुद्धि। अब तुम्हें किसकी बात माननी है, ये तुम्हें सोचना है। एक कुबुद्धि होती है और एक सबुद्धि। आपको किसकी बात माननी है, आपको समझना होगा। तो दिति से दैत्य उत्पन्न हुए थे और अदिति से देवता। जब दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो दो पुत्र थे, वो इतने बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। और हिरण्याक्ष तो इतना बड़ा बलवान था कि उसे तो भुजाओं में खुजली होती थी कि मैं कैसे लड़ूं, किससे लड़ूं, कोई लड़ने वाला नहीं दिख रहा है। और आज भी तुमने हिरण्याक्ष जैसे कुछ लोग देखे होंगे, वो अटक लड़ाई लेंगे तुमसे कि हमसे कोई लड़े। तो हिरण्याक्ष का यही हाल हुआ, सबसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब अपना बचाव करके चले जाते हैं। अब कौन लड़ेगा इससे। और जब हिरण्याक्ष से कोई लड़ नहीं पा रहा था, तब हिरण्याक्ष क्या करता, हिरण्याक्ष करता समुद्र में पहुंचता और गदा से प्रहार समुद्र में करता, समुद्र में। तब उसकी भुजाओं की खुजली खत्म होती थी। तो उस प्रहार से जीव जंतु जितने समुद्र में रहते थे वो मारे जाते थे, निरपराध निर्दोष मारे जाते थे। आज वो समय आ गया। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका परमपिता परमेश्वर होता है। वो निरपराध निर्दोष मारे जा रहे थे, तो वराह भगवान समुद्र के बीच पहुंच जाते हैं। समुद्र के बीच पहुंचे। अब जैसे समुद्र में देखा पृथ्वी कहां है, तो वराह भगवान का रूप इसलिए धारण किया भगवान ने कि सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, पता चलेगा कहां। उसके बाद देवर्षि नारद को पता था कि भगवान ने लीला रच दी है, क्योंकि कोई चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत होता ही है, उसका अहंकार दूर होता ही है। तो आज देवर्षि नारद ने कहा हिरण्याक्ष से, हिरण्याक्ष अरे तुम निरपराध निर्दोषों को मारते रहते हो, क्या तुम्हारी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है जो अपनी वस्तु को रखा सको? तुम्हारे घर में ही चोरी हो रही है और तुम दूसरों को देखते हो कि हमसे कोई लड़ाई लड़े, हमसे कोई झगड़ा करे। जो घर की चीजें ना बचा पा रहा, जो घर की इज्जत ना बचा पाए, वो दूसरों से क्या खाक लड़ेगा? देवर्षि नारद ने जब इतने शब्द कहे तो हिरण्याक्ष ने कहा कौन है, कौन है जो हमारे घर से हमारी वस्तु ले जाएगा? कि देख लो, समुद्र में जाके देखो क्या हो रहा है। और हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, हमें क्या पड़ी तुम्हारी वस्तु, तुम्हारी चीज। अब तो हिरण्याक्ष रुका नहीं। कहते हैं कि विनाश कालीन विपरीत
बुद्धि। जब विनाश काल का समय होता है तो बुद्धि हमारी ऐसी हो जाती है कि हम वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना हो, हम वहां जाएंगे जहां हमें नहीं जाना होगा। आज हिरण्याक्ष ने आगे से रास्ता रोक ली। इधर 12 भगवान पृथ्वी को अपनी ठुड्डी पर रख करके ऊपर ला रहे थे, जल से ऊपर ला रहे थे। उसी समय रास्ता रोकी। रुक जाओ, कौन हो तुम? अरे हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में चोरी करते हुए लज्जा नहीं आई? अरे भगवान ने कहा कि चोरी तो तुमने की थी, हैं? तुम्हारा तो वो हाल है जैसे चलनी कह रही हो सुई से, चलनी कहती हो सुई से तुम में एक छेद है, एक सुराग है, और चलनी ये ना जाने तुम्हें 72 छेद हैं। तो कहा कि तुम हमें दोष लगाते हो, चोर तो पहले तुम हो जो पृथ्वी को चुरा करके रसातल में ले आए थे। ये हमारी वस्तु है, हम ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने कहा हमसे युद्ध करो तब ले जाओ, युद्ध करो। 12 भगवान कहने लगे हिरण्याक्ष, तुमने जिन जिन से युद्ध किया है, जिनको मारा है, वो बेचारे निरपराध है, निर्दोष थे। लेकिन आज तुम्हें सामना किससे हुआ है जानते हो? कुछ देख भी लो अपनी ओर, तुम क्या हो और मैं क्या हूं, देख भी लो। यूं ही किसी से नहीं भिड़ जाना चाहिए, उसका ताकत का अंदाजा तो हो तुम्हें। जवाब दिया, हमसे बलवान है कौन? अरे हम कब से ढूंढ रहे हैं कि हमारी भुजाओं की जो खुजली है वो खत्म हो, हमसे कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। तो 12 भगवान कहने लगे, अच्छा तुमसे कोई लड़ने वाला नहीं? भूल रहे हो तुम, मर्द से मर्द घनेरे, और घर नहीं तो बाहर बहुत तेरे। हाँ, यही ना है कि घर में बंद रहो, मियाँ मिट्टू का है, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया इतनी बड़ी है तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाता, तुम यहीं के ही बलवान बन रहे हो। हिरण्याक्ष ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज तुमने हमारी इतनी हंसी उड़ाई है और तुम कहां छिपे थे, हमसे युद्ध करो। 12 भगवान कहने लगे कि हम छुई मुई के और वृक्ष नहीं, हम छुई मुई के वृक्ष नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। हम छुई मुई के वृक्ष नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। और उस माता के हम लाल नहीं, उस माता के हम लाल नहीं, जो हवा से डर पा जाए। उस माता के लाल नहीं, जो हवा से डर पा जाए। हरि बोल भाई। कहा कि हमें तुम छुई मुई का पेड़ समझ रहे हो? अरे जिनसे तुमने युद्ध किया, जिन्हें तुमने मारा है, वो बेचारे निरपराध थे, निर्दोष थे, कमजोर थे, और तुम हमें उन्हीं की तरह समझ रहे हो। हम छुई मुई के पेड़ नहीं है जो छूने से मुरझा जाएंगे, और हम उस माता के लाल नहीं हैं जो हवा से डर जाएंगे। समझे? खबरदार, वही खड़े रहो। तुम नहीं जानते हो विधि का विधान, क्योंकि भगवान ने यदि कमजोर को पैदा किया है तो बलवान भी है, बलवान है तो कमजोर भी है। कहा जाता है कि कोई बनाया तूने कौवा रे दाता, और कोई बनाया तूने मोर रे, और कोई बनाया तूने तानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। हाँ, कोई बनाया तूने तारी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। हरि बोल भाई।
भी देवता जो है कह रहे हैं प्रभु तुम्हारी लीला अजब और निराली है। कोई तुमने कौआ बना दिया तो कोई तुमने मोर बना दिया, और कोई तुमने दानी बनाया तो कोई चोर बना दिया, और कोई तो तुमने राजा बनाया। कोई तो तुमने राजा बनाया, कोई तो तुमने राजा बनाया, कोई तो तुमने राजा बनाया, और कोई बनाया भिखारी। हाँ, कोई बनाया भिखारी। प्रभु तुमने ये अच्छा किया है कि सबको सर्वगुण संपन्न नहीं किया, सबको किसी न किसी की जरूरत सबसे पड़ती रहेगी, हैं? किसी को सुई दे दी तो किसी को धागा दिया है, तो एक दूसरे से जरूरत पड़ती रहेगी, किसी को घमंड नहीं होगा। तो कहा हाँ कोई तो तुमने राजा बनाया, कोई तो तुमने राजा बनाया, कोई बनाया भिखारी, कोई बनाया भिखारी, और कहीं तो की तुमने रात अंधेरी, कहीं तो की तुमने रात अंधेरी, कहीं तो की तुमने रात अंधेरी, कहीं तो की तुमने रात अंधेरी।